अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, माशी हब, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची, जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, क्या इसके मसले हल होंगे? क्या कराची के लोगों को जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं उनको ट्रांसपोर्ट मिलेगी? क्या कराची वालों को ट्रेन मिलेगी, कराची सर्कुलर रेलवे, या कराची वालों को पानी घरों पर मिलेगा, या कराची वालों का कचरा उठा करेगा, या कराची वालों को सूरज का निज़ाम ठीक मिलेगा, या कराची वालों की जो है वो सड़कें गलियां ठीक हो जाएंगी, उनको पार्क्स साफ़ सुथरे मिलेंगे? क्या कराची वालों के साथ जो एक जॉब्स कराची वालों को सरकारी नहीं मिलती है, ना वफाक में मिलती है, ना सिंध में मिलती हैं, क्या उनको जॉब्स मिला करेंगी? जो उनके साथ कोटे का मामला है कराची वालों के साथ, वो कोटे का मामला ख़त्म हो जाएगा? क्या कराची वालों को पुलिस में भी उतनी ही नुमाइंदगी मिलेगी जैसे और शहरों के रहने वालों को मिलती है? वहाँ की लोकल पुलिस होती है वहीं पे। क्या कराची वालों के साथ कभी ऐसा होगा जो कराची वाले इस वक्त डिमांड कर रहे हैं? ये मोटी मोटी डिमांड्स यही हैं। अब ये होगा और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट करेगी, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट करेगी। ये तीनों इक़्तिदार में हैं, अभी तीनों इक़्तिदार में हैं। और जो शोर मचाने वाली और पार्टीज़ हैं जो बहुत मुसलसल एहतजाज करती हैं, जमात इस्लामी कराची के अंदर बहुत मजबूत जमात है, पीएसपी कराची के अंदर बहुत मजबूत जमात है, बड़ा भरपूर एहतजाज करते हैं, ज़बरदस्त रैलियाँ निकालते हैं। तो इनके कहने से भी कोई उम्मीद होगी कि मुस्तकबिल में ये हो सकेगा? ये मैं एक फ़लसफियाना किस्म की हक़ाइक़ वाली बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि हो सकता है ये नहीं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कराची के मसाइल पहले क्या थे और ये मसाइल कैसे शिफ्ट हो गए हैं। अब मसला कराची का है पानी, रोज़गार, कोटा सिस्टम, बिजली आनी चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए, यहाँ पे ट्रेन चलनी चाहिए, यहाँ पे पार्क्स क्लियर होने चाहिए, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का खात्मा होना चाहिए। ये अब कराची के मसले ही हैं। इससे पहले कराची के 2 दिहाइयों तक जो मसले रहे, चंद सालों से पहले, 4-5 सालों से पहले जो 2 दिहाइयों तक कराची के मसले थे, और ख़ास तौर पे फिर बाद में 9/11 के बाद जो मसले क्रिएट हो गए, कराची का मसला क्या था? भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, धमाके, अगवा, इसी तरह की चीज़ें थी। किसी को याद हो कि ये यकीन नहीं होता था कि आप घर से बाहर निकलेंगे और वापस आएंगे तो आप ज़िंदा रहेंगे। इतने धमाके, रोज़ाना 40, 50, 60 लोग कराची में मरते थे। और कराची वालों का सबसे बड़ा डिमांड ये था कि भत्ते की पर्ची आ गई है, इसमें गोली रखी हुई है, ये गया था, ये मर्डर हो गया है। लाशें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, इतने जनाजे थे। ईदी साहब बहुत एक्टिव थे, रोज़ाना लाशों को धुलवाते थे और नामालूम लाशों की तदफीन हो जाया करती थी। गैंगवार का राज था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लोग थे वो मारा मारी करते थे, और बहुत सारी पार्टियाँ भी मारा मारी करती थीं। लेकिन कराची वालों के मुतालबात ये थे कि खुदारा अमन हो। कराची वालों का डिमांड था खुदारा ये टारगेट किलिंग ख़त्म हो, खुदारा ये उलमा कराम की शहादतें ख़त्म हो, प्रोफेसर्स की शहादतें ख़त्म हो, जज साहिबान की शहादतें ख़त्म हो, पुलिस ऑफिसर्स की शहादतें ख़त्म हो, असातिज़ा की शहादतें ख़त्म हो, इस तरह की मुसाफियों की शहादतें ख़त्म हो। इस तरह की डिमांड थी, खुदारा अमन हो जाए, खुदारा अमन हो जाए। फिर क्या हुआ? कोई तो है ना इस सिस्टम को चलाने वाला, इस मुल्क को चलाने वाला। जाहिर है कि अल्लाह ताला के बाद इस सिस्टम को चलाने वाले, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें तो खैर नहीं है इस सिस्टम को चलाने वाली, क्योंकि वो जब भी उनके पास टाइम आता है तो वो जो तबाही दिखाती हैं वो शायद कोई और नहीं दिखाता। लेकिन बहरहाल सब लोग जमहूरियत पर चलने को तैयार हैं, तो फिर हम भी क्या करेंगे, सभी जमहूरियत पर चलने को तैयार हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी के सारे दौर में किसी को याद है रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब? क्या किसी को याद है कि 60-70 हज़ार पाकिस्तानी शहीद हुए? उसके बाद फिर एक एक्शन प्लान बनाया गया, और वो एक्शन प्लान जो था वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ था। उसके बाद फ़ौज ने किस तरह कंट्रोल संभाला सारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस माशी हब में, जहाँ पे मैं आपको मुतालबात पहले बता रहा था कि ये हमारे मुतालबात थे, कराची वालों के, सनतकारों के, आम लोगों के ये मुतालबात थे। और उसके बाद हुआ ये कि वो सारे मुतालबात लिखे, उसके बाद कराची को क्लीन किया, गैंग वॉर से क्लीन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो और गिरोह बंदियाँ थीं और जो ये वाले सारे मामला थे, उनको सबको निपटाया, क्लीन कर दिया। अब कराची के लोगों का मुतालबा ये नहीं है टारगेट किलिंग, मुतालबा नहीं है भत्ताखोरी, मुतालबा नहीं है बम धमाके हो रहे हैं, मुतालबा नहीं है
अगवा बराए तावान मुतालबा नहीं है कि शहर से बाहर निकलेंगे तो वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो सारे मुतालबात हल हो गए। और उसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? मेरा ख्याल है पाक फ़ौज को देना चाहिए। पाक फ़ौज ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। यहाँ पे इंडियन लॉबीज़ काम कर रही थी, यहाँ पे ईरानी लॉबीज़ काम कर रही थी, अफगानी लॉबीज़ काम कर रही थी, पाकिस्तान के दुश्मन नेटवर्क्स काम कर रहे थे। कुलभूषण यादव ने बहुत ही खुलकर बताया कराची में वो क्या क्या करता रहा, उसकी कौन कौन सी टीमें करती रही। अब वो मसले हल हो गए। अब क्या मसला है? अब मसला हमारा ये है कि हमें पानी दें, हमें रोज़गार दें। कोटा सिस्टम याद आ गया, पहले याद नहीं था। पानी पहले याद नहीं था, पानी याद आ गया। सड़कें दें, सड़कें टूटी हुई थी, याद नहीं थी, सड़कें याद आ गई। पार्क दें, भाई अमन हो गया तो पार्क में जाना है, पार्क भी हमें दें, सड़कें भी ठीक करें, कचरा भी उठाएं, सड़क ट्रांसपोर्ट भी दें, और इस सारे सीन में ट्रेन भी दें। सारी चीज़ों के अंदर आ गई। मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, ये जो टाइम गुजरा है इसमें 14 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची भी हुकूमत कर रही है, सिंध पे हुकूमत कर रही है। तो वादे कस्में करते रहे, हम 3000 बसें देंगे, हम 5000 बसें देंगे, हम फिर 1500 बसें देंगे, फिर हम 600 बसें देंगे। उसके बाद उन्होंने 4-5 बसें भी नहीं दी। फिर उनका हम रोड बना देंगे, अंडरपास बना देंगे, ऐसा कर देंगे, कचरा उठा देंगे, ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, फलाना एग्रीमेंट कर रहे हैं, फलाना इदारा हमारा काम करेगा। फिर एक ज़िला और बना देते हैं, फिर 2 ज़िले बना देते हैं, और उसके बाद सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिलता। फिर इमरान खान साहब आते कहते हैं भाई हम वफाक के अंडर कंट्रोल लेने के लिए सोच रहे हैं। फिर वो 18वीं तरमीम का शोर शराबा होता है और चीज़ें नहीं होती, और ये भी गेम चल रहा है। अभी दोबारा पीटीआई कहती है कि हम यूँ कर देंगे, और सिंध हुकूमत जो काम करती है वो वफाक को खाते में लेकर आती, कहती है 18वीं तरमीम हमारे पास है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि आपके कराची वालों के जो मुतालबात थे वो सारे सुने गए थे, किसी इदारे ने सुने थे, लिखे थे, उस पर फिर काम किया। काम करने के बाद वो सारे मसाइल आपके हल कर दिए। नो भत्ता, नो थ्रेट, कोई सेक्टर ऑफिस नहीं, कोई यूनिट ऑफिस नहीं, कोई गैंग वॉर नहीं। सारे जितने भी इस शहर के मसले थे वो दहशतगर्दी के सारे निपटा दिए। अब पुरअमन शहर है। हादसा हो जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम हो जाती है, बेरोजगारी उसकी ज़्यादा बड़ी वजह है, लेकिन शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। सनतकार पुरअमन तौर पे काम कर रहे हैं, और सनतकार के मसले भी बदल गए। गैस नहीं दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो, सड़कें नहीं बना रहे हो, करप्शन कर रहे हो, बंदे भेजते हो, कोरोना की आड़ में हमें छेड़ रहे हो, हमसे पैसे ले रहे हो, हमें काम नहीं करने दे रहे हो। ताजिरों के मसले भी बदल गए। ताजिरों की यूनियनें बहुत सारी बन गई, उनका गेम ही चेंज हो गया। उन्होंने कहा जी हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें वो नहीं करने दे रहे, टैक्स भी देंगे, ये भी करेंगे। सबका माहौल ही बदल गया ना, सबका सारा सीन पार्ट चेंज हो गया। ठीक है, बेहतरीन अंदाज में चेंज हो गया। अब जो पिछले मुतालबात थे वो इन मुतालबात में। अभी वीलॉग का मतलब ये है, करने का मतलब ये है कि वो जो आजकल के मुतालबात हैं जो पिछले 2-3 सालों से चले आ रहे हैं, जमा हो गए हैं, यही मोटे मोटे मुतालबात। ट्रांसपोर्ट, बसें चलनी चाहिए, ट्रेन चलनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए, नाले साफ होने चाहिए, कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, पुलिस के अंदर यहाँ के लोग होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, क्लीन सब इन्वायरमेंट होना चाहिए, यहाँ का फंड, यहाँ का पैसा यहीं पे रखना चाहिए। मोटे मोटे मुतालबात हैं भाई, ये लिख लिए गए इदारों ने लिख लिए। और अब इसके सोल्यूशन के ऊपर एग्जीक्यूशन का मामला है, वो पीटीआई करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। वो कुछ अरसे और इस हुकूमत को चलाने के बाद इंतखाबात कबल वक्त होंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अपोजिशन में चले जाएंगे। यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिसके अंदर पीर पगारा साहब की जमात लीड करेगी, पीटीआई वाले पीछे साइड में खड़े होंगे, और जनाब एमक्यू वाले भी होंगे, एक आधी और मजहबी जमात भी होगी। और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो कराची के इन मामलात को, जिन लोगों ने लिस्टें लिखी हुई हैं, इनके थ्रू काम करवाएगी, और कराची के लोगों के मसले हल होंगे। तो ये खुशखबरी है, सब्र कीजिए, जो आपने कहा था वो हो गया। अब जो आप कह रहे हैं उसके लिए काम चल रहा है, और वो काम हो जाएगा, और वो काम हो जाएगा, और कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। ज़रा सा सब्र, ज़रा सा सब्र, ज़रा सा कुछ और सब्र, कराची के लोगों के मसले हल होने की तरफ है। लेकिन बहरहाल नॉकिंग बहुत ज़रूरी है, नॉकिंग ज़रूरी, क्योंकि अब जो कराची के इशूज़ हैं वो सियासी जमातों के साथ साथ पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और बहुत खूबी से उसके हल के लिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 का ABCD, ऑप्शन 2 का ABCD, ऑप्शन 3 का ABCD, ऑप्शन 4 का ABCD, यानी कि सारे ये ऑप्शंस जो हैं उसका मतलब ये है कि कराची के अंदर अमन रहे, कराची की इकॉनमी चलती रहे, कराची में लोग मुतमईन रहें, कराची की
जो आबादी है वो सही गिनी जाती रहे, यहाँ के लोगों को वो तमाम चीज़ें सहूलियात मिलनी चाहिए जो किसी भी इंटरनेशनल सिटी को, इस साइज के शहर को मिलनी चाहिए। उसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द चीज़ें सामने नजर आने लगेंगी। तो परेशानी की बात नहीं है, बर्दाश्त करें जो आजकल सीन है और उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह जिस तरह से पुराने मुतालबात पूरे हो गए थे सब लिखने के बाद, कई साल दो दिहाइयों तक मसले लिखते रहे, उसके बाद वो मसले हल हो गए, आप चीखते चलाते रहे, मसले हल हो गए। अब जो आप चीख रहे हैं पिछले 5-6 साल से वो मसले लिख लिए गए और जल्दी हल हो जाएंगे। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।